फुसफुसाती परछाइयां। एक तूफानी रात को ख्याली नामक एक दूर दराज गांव में एक पुराना सुनसान हवेली खड़ी थी जो जंगल के किनारे पर थी। गांव वाले उसे शापित मानते थे और कहते थे कि वह जगह भूतिया है। कोई भी उस हवेली में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते थे वहां वे लोग फंसे हुए हैं जो वहां मर चुके थे। एक शाम अरिफ नामक एक बहादुर युवक इन अफवाहों को झूठा साबित करने के लिए हवेली में प्रवेश करने का निर्णय लिया। वह केवल अपनी हिम्मत के साथ हवेली में कदम रखता है, जबकि तूफान बाहर बुरा मचाए हुए था। हवेली के अंदर सब कुछ असामान्य रूप से शांत था, सिवाय फर्श की लकड़ी की आवाज के जो उसकी कदमों के नीचे गूंज रही थी। जैसे ही वह और अंदर बढ़ा, एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। अचानक उसने एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, पहले तो बहुत हल्की, फिर ज्यादा तेज। अब निकल जाओ या कभी वापस नहीं आओगे। डर कर अरिफ पलट कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, फुसफुसाहट अब चिल्लाहट में बदल गई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अरिफ ने डर के साथ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। हवेली अब परछाइयों से भर चुकी थी जो दीवारों पर हरकत कर रही थीं। उसकी सांसें रुकने लगीं और वह महसूस कर रहा था जैसे मृतकों की ठंडी उंगलियां उसे पकड़ रही हों। अब परछाइयां और भी भयावह हो गईं। उनके चेहरे दर्द और गुस्से से विकृत हो गए थे। अरिफ को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह भी उनका हिस्सा बन जाएगा। अपनी पूरी ताकत से उसने दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, एक परछाई ने रास्ता रोक लिया। उसका चेहरा दर्द और गुस्से से विकृत था। अरिफ ने डर के साथ एक आखिरी बार भागने की कोशिश की। जैसे ही वह दरवाजा खोल सका, वह बाहर निकल पड़ा, सांसों के साथ। हवेली फिर से शांत हो गई, लेकिन अरिफ जानता था कि उसने उस भयानक जगह से जान बचाकर निकाला था। लेकिन वह जानता था कि अब वह कभी भी उस अनुभव को भुला नहीं सकेगा। और जब तूफान शांत हुआ, तब गांव वाले एक नई कहानी सुनाने लगे। उस आदमी की कहानी जो हवेली में गया था और वापस तो लौट आया था, लेकिन असल में कभी भी पूरी तरह से बाहर नहीं आया।